ارشد مدنی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بات چیت کرنے کے لیے. संविधान बचाओ सम्मेलन आज आपने किया, उम्मीद थी कि नीतीश कुमार आएंगे, नीतीश कुमार नहीं आए, क्या कहेंगे? नहीं, कोई उम्मीद हमारी नहीं थी. हमने कोई कोशिश नहीं की कि वो हमारे यहाँ आए. हमारी बात तो गवर्नमेंट तक पहुँच ही जाती है. हम जो बात कहना चाहते थे वो हमने कह दी. क्या कहना चाहेंगे? आपने सभा में संबोधन किया. लोग सियासी लोग नहीं है जमीयत उलमा. हमारी तो एक धार्मिक पार्टी है और हम जो कुछ भी कहते हैं वो इसी बुनियाद पर कहते हैं, सियासत की बुनियाद पर नहीं कहते. हमारी बला से जो चाहे जिस कुर्सी के ऊपर चाहे बैठे, हमें कुछ नहीं. लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं. अगर हमें यहाँ रहने पर भेदभाव और मुसलमान और गैर मुस्लिम में नफ़रत की सियासत खेली जाती है तो हमें उससे धक्का पहुँचता है और हम ये समझते हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल आने वाले दिन ख़राब है. बस हमारी यही बुनियाद है. नफ़रत की फ़िदा को बनाया गया झारखंड के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर भी वही बनाई जाती है. मज़हब इस्लाम को की तस्वीर को बिगाड़ने के लिए उसके अंदर दखल दिया जाता है. हालांकि दस्तूर हमारा ये कहता है कि यहाँ हर अक़लियत को अपने मज़हब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ है. ये हमारे मज़हब को जो हमारा हक़ है उसको छीना जा रहा है, उसमें कतरब्योत की जा रही है. उसके अंदर कहते हैं कि हम यकसा सिविल कोड लाएंगे. वक्फ़ बिल को ख़त्म ख़राब किया जा रहा है. या इसी तरीके पर तलाक़ के मसले को उन्होंने दखल दिया है. हम इन चीज़ों को गवारा नहीं करते और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे जिस तरीके पर. साहब, आपको क्यों लग रहा है कि वक्फ़ बिल को ख़राब किया जा रहा है? जो उन्होंने वक्फ़ लाए हैं उसकी दफ़ात को हमने पढ़ा है. उसके जितने बंद हैं सब नुकसान देने वाले हैं. ज़रूरत ही नहीं है. वक्फ़ तो चल रहा है. 75 साल मुल्क की आज़ादी हो गए हैं, वो वक्फ़ चल रहा है. और अगर किसी वक्त उसके अंदर तरमीम हुई है तो मुस्लिम उलमा को, जिसमें सबसे बुनियादी जगह दारुल उलूम है, मज़ाहिर उलूम है, नदवतुल उलमा है, उनके लोगों को बुलाया जाता और बुला करके उनसे बातचीत करी जाती. तो इसके अंदर हो सकता था कि कोई रास्ता निकलता, लेकिन वो ख़ुद बैठ कर के जो चाहते हैं वो करते हैं. यही हमारा इख्तिलाफ. पीएम मोदी ने वक्फ़ को लेकर जो बयान दिया उससे कितने ताल्लुकात रखते हैं? मोदी ने वक्फ़ के ऊपर नहीं बयान दिया. वो ये कहते हैं कि वक्फ़ के सिलसिले के अंदर यानी मतलब ये है क्या, वक्फ़ को वो हमारा मजहबी हक़ नहीं समझते. ये कह कर के उन्होंने टाल दिया कि दस्तूर के अंदर वक्फ़ का कहीं जिक्र नहीं. हमें अजीब बात लगी कि वक्फ़ के का दस्तूर के अंदर, इस्लाम के अंदर तो हज़ारों मसाइल हैं जिन पर मुसलमान चलता है. जब ये बात कह दी गई कि दस्तूर के अंदर कि हम एक मजहबी अक़लियत होने की बुनियाद पर हमारा मज़हब महफूज है, हम अपने मज़हब पर चल सकते हैं. ये थोड़ा ही है कि मज़हब के एक एक जुज़िये को, एक एक पहलू को लेकर के दस्तूर के अंदर जिक्र किया जाएगा. दस्तूर में एक खुली हुई चीज़ है कि हमें अपने मज़हब पर चलने का इख्तियार हासिल है. उस इख्तियार की बुनियाद पर हम ये कहते हैं नमाज भी उसी इख्तियार के अंदर आती है, हज भी उसी के अंदर आता है, रोज़ा भी उसी में आता है, हज भी उसी में, वक्फ़ भी उसी के अंदर आए. आप यहाँ बिहार पहुँचे हैं, पटना पहुँचे हैं, नीतीश कुमार नहीं पहुँचे. उम्मीद थी कि जिस तरीके की उनकी छवि है वो पहुँचेंगे. नहीं. हाँ, हमने कोई कोशिश नहीं की कि वो आए. हम नहीं करते हैं बात. आपको लगता है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के हितैषी हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त उनके सामने दो मसले हैं. एक तो लाभ ये है कि वो मरकज़ से ये कह कर के कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमें पैसा दो. एक तो ये चीज़ है. और एक चीज़ ये है कि वो ये समझें कि उनकी अपनी पार्टी को लाने के लिए मुसलमानों को अपने साथ लेना ज़रूरी है. इन दोनों चीज़ों के अंदर वो किस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं वो जाने, उनका काम जाने. आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति दो राह पर नहीं चल सकता है, क्लियर करना पड़ेगा कि क्या है? अगर वो उधर जाते हैं, हमारे नुकसान को कबूल करते हैं, हमारा उनसे इख्तिलाफ है. अगर वो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और जो हमारा दस्तूरी हक़ है वो हमें देते हैं, हम उनकी वाह करेंगे, ताली बजाएंगे. और अगर नहीं आते हैं तो क्या करेंगे? नहीं जाते हैं, हम कुछ रहेंगे. उसके बाद जो मुसलमान है वो अपने रास्ते को देखेगा, सोचेगा. अगले साल बिहार में चुनाव भी है. हाँ ठीक है.
तो अच्छा ये एक सवाल है, आप जब यहाँ पहुँचे हैं अरशद साहब, संभल में घटना हुई है, 2 लोगों की मृत्यु हो गई है वहाँ पर जामा मस्जिद पे कार्रवाई को लेकर, क्या कहेंगे इस घटना पर? ये भी ख़राब चीज़ है। पहले बाबरी मस्जिद का मसला हो चुका है, फिर उसके बाद दूसरा मसला बनारस के अंदर चल रहा है, ये उन्होंने तीसरा मसला। हालांकि सन 91 के अंदर पार्लियामेंट इस चीज़ को पास कर चुकी है कि सन 47 में जो मस्जिदें जैसी थीं वैसी ही रहेंगी, जो इबादत की जगह चाहे वो मुसलमानों क्यों चाहे। लेकिन फ़िरक़ा परस्ती मुल्क के अंदर इस तरह बढ़ रही है कि वो किसी कानून को नहीं देख रहे हैं, किस तरह मुसलमान को नुकसान पहुंचाया जाएगा उसकी तरफ चल रहे हैं। ये मुल्क के आने वाले दिनों के अंदर मुल्क के लिए बहुत तकलीफ दे चीज़ है। बस अब आप तो लेकर के बैठ गई, आप कहती हैं मुझसे 2 मिनट हो गया, जाइए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जाहिर है जिस तरीके से सम्मेलन यहाँ पर हुआ है, अरशद साहब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साफ साफ 2 टूक